औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा जनाब, हम बात शुरू कर रहे हैं कि मियोसिस हमारा जो है वो ज़ेर बहस है, और मियोसिस के अंदर अभी तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं? कॉन्सेप्ट, ओनली द कॉन्सेप्ट। मियोसिस होती क्या है, माइटोसिस से क्यों डिफरेंस है, ये कहाँ पर होती है, किन सेल्स में होती है, किन सेल्स को बनाने के लिए होती है, और ये मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है कि मियोसिस नहीं हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, मियोसिस हमारे पास कहाँ कहाँ काम आती है, ये सारी चीज़ें किन सेल्स में होती है, बॉडी के किन किन ऑर्गन्स में होती है, मेल और फीमेल के। हम ये तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छी डिस्कशन के साथ हम ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है यहाँ पर, हाउ द मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस होती कैसे है। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मियोसिस। ठीक है, कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मियोसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है जनाब, ये स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके सामने, उम्मीद करता हूँ। यस सर, अभी हो गई है। ठीक है, हमने कल अपनी जो गुफ्तगू खत्म की थी, वो हमारी स्लाइड जो थी वो कल जो हमने गुफ्तगू, ये भी हो गई थी स्लाइड हमारी, और इन सारे की गुफ्तगू के बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है ना, जिसके हमने सब कर लिया था कि डिप्लॉयड और फिर अप्लाइड। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि ये एक सेल, वन सेल, पहले मियोसिस 1 के बाद 2 में डिवाइड होता है, और फिर 2 के बाद हर एक 2 में डिवाइड होकर 4 बना लेता है। तो हम अभी ये प्रोसेस करने वाले हैं जनाब। मियोसिस सेल डिवीजन क्या कह रहा है कि मियोसिस 1 की बात कर रहा है अभी, सिर्फ मियोसिस 1 की बात कर रहा है। मियोसिस 1 में देखिए एक सेल है, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे आपको। ठीक है, इस क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सेटल डाउन किया सेकंड स्टेज में, और सेटल डाउन स्टेजेस के नाम आपको बताता हूँ, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। और उसने देखिए क्या किया, होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिए, और अपनी अपनी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कर ली। ठीक, आगे बताते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर वो मेटाफेज पर आ गए और सेंट्रली अलाइन हो गए। ठीक, मेटाफेज के बाद एनाफेज पे चले गए, टूट के अपने अपने पोल्स की तरफ जाने लगे। जब पोल में जाने लगे तो वहां पर कैरियोकाइनेसिस शुरू हो गई लास्ट स्टेज में, साइटोकाइनेसिस। अभी तक क्या चली थी, कैरियोकाइनेसिस, अब क्या चली, साइटोकाइनेसिस। अब सेल हाँ शाबाश, 2 हिस्सों में डिवाइड होने लगा। अब जब 2 हिस्सों में डिवाइड होने लगा तो देखिए अब दोनों के पास दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन एक ब्लू, एक ग्रीन एक ब्लू। ठीक है ना, ब्लू का एक हिस्सा थोड़ा सा ग्रीन है, और जो ये वाला है इसका थोड़ा सा ग्रीन का थोड़ा सा ब्लू है। ये क्यों है ये भी आपको बताते हैं आगे। बहरहाल ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब देखिए पेरेंट सेल में कितने थे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 थे, 1 यानी कि डबल के 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 2 हो गए। ठीक, यानी कि 2 क्रोमोसोम ऊपर है, 2 क्रोमोसोम नीचे है। तो अभी भी हमको इसके मुकाबले में ये लग रहा है कि ये आधे हो गए, लेकिन बेसिकली अभी ये हाफ नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सेल दोनों बनने के बाद मियोसिस 1 जहां पर खत्म होगी, तो मियोसिस 1 कहां खत्म होगी, जब एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके थोड़ी देर के लिए इंटरफेस दोबारा आता है। इंटरफेस मतलब फॉर अ व्हाइल देयर विल गो इनटू द रेस्टिंग पीरियड, थोड़ी देर के लिए। उसके फौरन बाद ये दोनों के अंदर दोबारा से डिवीजन शुरू होती है, और हर एक अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो हम आगे प्रोसेस को स्टडी करते हैं। देखिए अर्ली प्रोफेज 1, क्रोमोसोम्स नंबर डबल, क्योंकि एस फेज से गुजर के आ चुका है। नेक्स्ट आ जाइए, लेट प्रोफेज 1, उसने आपको सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। फिर आ जाइए ना मेटाफेज 1, मिड प्लेट पर आ गया, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, सेंट्रियोल्स बन गए, ये सब माइटोसिस बढ़ के आ चुके हैं। एनाफेज 1 टूट के अपने पोल पे जाना शुरू हुए। फिर क्या हो गया, टेलोफेज 1, और 2 सेल बन गए, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, टेलोफेज के नीचे क्या लिखा है, डिप्लॉयड। मतलब डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ टेट्रापोलाइड थे। बस इस फार्मूले को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो कह रहा है ना जो कह रहा है क्रोमोसोम नंबर डबल, तो मतलब टेट्रापोलाइड होगा 4। तो अभी 4 वाले 2 में टूटे हैं, तो जब 2 बने तो अब डिप्लॉयड हो गए। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर।
किसी को भी है तो फौरन हैंड रेस कर ले, क्वेश्चन कर ले, बात कर ले। नो सर अभी नहीं है। दुआ को खदीजा तो बेचारी भी आई नहीं, खदीजा बेचारी की बड़ी क्लास मिस हो रही है। वरिशा, खदीजा क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं सर। आज उनकी 2-3 क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप पे, स्टडी कर रही है बेचारी वो अकेले में ना। खैर चल, तो ये बात वरिशा समझ में आई नहीं आई? वरिशा की थोड़ी कच्ची जी पक्की जी पक्का? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सर जी दुआ बेटा फौरन। सर इसके अंदर है ना, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेज होगा ना, उसके अंदर पहले ये क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड होंगे और फिर सेकंड के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन जो पहले सेम होती है ना वैसी ही होगी। तो इसके अंदर अभी है ना, आपने कहा कि पहले माइटोटिक वाली डिवीजन होगी, उसके बाद क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होंगे। क्रोमोसोम नंबर तो फिर ये अभी सेम बात अभी टेट्रापोलाइड से डिप्लॉइड तो हो गए हैं ना। टेट्राप्लॉइड मतलब यहाँ 4 सर एंड है। मगर हाफ तो नहीं हुए ना, बुक नहीं के हुए अंदर है कि पहले ना हाफ हो जाएंगे, 2n से n होंगे, 2n से 2n से n होंगे, उसके बाद फिर वो जो n वाले डबल सेल होंगे ना, फिर वो 4 में डिवाइड होंगे। मुझे बताइए, जब 2n से n हो जाएगा तो जो पहले ही n है वो मजीद डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो फिर अगले तौर पे बताएं, अगर यहीं पर ये 1n हो गए, अगर यहीं पर 1n हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप आखिरी स्टेज लिखा है, अगर मैं डिप्लॉइड की जगह यहाँ पर भी 1n ही लिख दूं तो ये दोबारा डिवाइड होने की हैसियत रखता है? नहीं सर सर। हैप्लॉइड मस्जिद हैप्लॉइड कैसे हो सकता है? हैप्लॉइड फर्दर सर हैप्लॉइड जहाँ पे लेट प्रोफेज 1 है वहाँ पे 4n थे, और ये जो टेलोफेज 1 है यहाँ पे 2n है, फिर इसके बाद जाके 1n बनेंगे। ठीक है, हाँ पहले वो 4n थे। वेरी गुड, बल्कि बिल्कुल सही, मारिज ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। अच्छा दुआ, कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा बुक्स देखिए, हमारे पास बुक जो लिखी हुई है उसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बुक के अंदर पंक्चुएशन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेंटेंस का उल्टा हो जाता है। तो हमें बुक को पढ़ने के लिए भी थोड़ी सी उसकी जो है ना टेक्निक की जरूरत होती है, हमें बुक थोड़ी देर में समझ में आती है। ठीक है, जैसे अपना क्या नाम है, इंतजार ने क्वेश्चन नहीं किया था कि सर वो नहीं G2 में जाके डबल हो रहा है, जबकि बुक बता उसी की रही है एस की, कह रहा है कि G2 में आगे ये सारा काम हो चुका है, पहले से डन है। पर बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये जो आपके पास पहला वाला सेल नजर आ रहा है, ये वाला सेल, इसके अंदर वो कह रहा है कि ये एस फेज से गुजर के G2 से गुजर के एम फेज में आना शुरू हुआ है, मियोसिस या माइटोसिस फेज में। अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, पर्पल वाले, ब्लू वाले जो है ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ग्रीन और ब्लू जो है ये क्रोमोसोम्स नंबर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है जो खुला नहीं है, ठीक है, जो खुलता भी नहीं है, छोड़ दें इसको, ये काम फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, अब ये दोनों ये है दैट इज अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब क्रोमोसोम्स नंबर खुलना शुरू हुए, जो पहले जम्बल्ड हुए थे, एक दूसरे के अंदर उलझे हुए थे, उन्होंने खुलना शुरू किया, प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 का लेट, यानी कि लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को खोला, और खोलने के बाद अपने अपने जो है होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि माइटोसिस में नहीं होता। और इसके अंदर आप देखिए कि ग्रीन वाला ब्लू के साथ गले मिल रहा है और ब्लू वाला ग्रीन के साथ गले मिल रहा है। गले मिलने से मुराद है कि ये जो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह जैसे छुट्टियां सी बन जाती है ना, इस तरह आपस में उलझ से गए, यानी अपने अपने आर्म्स को इन्होंने, जैसे एक दूसरे के साथ हम लंगर लड़ाते हैं या चुटिया बांधते हैं तो उसके अंदर ऐसे, या रस्सी के अंदर बल डालते हैं, तो ऐसे बल डाल लिया उन्होंने। ये बल क्यों डाला है? इस बल डालने को कहते हैं साइनेप्सिस, SYNAPSIS। अब सिस लग गया मतलब दैट इज अ प्रोसेस। साइनेप्सिस प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which the homologous chromosomes pair together. Synapsis किसे कहते हैं? The fusion of the homologous chromosome. Homologous chromosomes आपस में आके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? क्योंकि इन्होंने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर करना होता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर से फायदा क्या होता है कि दो जीन्स आपस में मिलकर अपनी जीन एक्सचेंज करती हैं, और जीन एक्सचेंज करने से, अच्छा जितनी एक्सचेंज से मुराद क्या है, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं और आपने कहा कि चेंज दे दे, तो या तो आपको 2 50-50 के दे देगा, 5 20-20 के नोट दे देगा, या 10 10-10 के नोट्स दे देगा, वैल्यू उतनी होगी।
वैल्यू ज्यादा नहीं, यानी कि जितना दिया जाएगा उतना ही लिया जाएगा, तो एक्सचेंज इसे कहते हैं। तो जब साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेते हैं हम, और इसको कहते हैं साइनेप्टिक फोर्स। केमिकल कैल्शियम होता है यहाँ पर, जो कैल्शियम साइनेप्टिक फोर्स बनाता है। साइनेप्टिक फोर्स साइनेप्सिस का प्रोसेस कराता है, और साइनेप्सिस का प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर के लिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रॉस ओवर कर देता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देता है, क्रॉस कर देता है एक दूसरे से, ताकि आपस में जीन एक्सचेंज कर सकें। जब ये जीन एक्सचेंज कर लेते हैं तो दोबारा एक दूसरे से हट जाते हैं। मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ, स्टेप वाइज आगे भी चलेंगे हम। अर्ली प्रोफेज होमोलोगस पेयर, देखें लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। लेट प्रोफेज क्रोमोसोम्स कंडेंस, छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स यानी टूटना शुरू हो जाती है, पीसेस में टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये दोनों आगे पीछे हो गए, इसको लेफ्ट राइट, लेफ्ट को राइट कर दिए, राइट को लेफ्ट कर दिएगा, ठीक हो। के बाद आगे चलते हैं हम। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है ये बताना चाह रहा है, हेडिंग यही आ रही है ना। अच्छा, टेट्राड फॉर्म्स इन, टेट्राड्स फॉर्म बनते हैं, टेट्राड्स बनते हैं इन प्रोफेस। भाई टेट्राड किसे कहते हैं? टेट्रा किसे कहते हैं जनाब? चार को। टेट्रा किसे कहते हैं? 4 को। दुआ फातिमा बेटा, ए माइटोसिस मुझे आप बाद में पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे क्लिक करके, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा, ठीक। अच्छा, टेट्राड किसे कहते हैं? टेट्रा कहते हैं 4 को। बेसिकली एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं एक तरफ, यानी 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है ना, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। लेकिन जब ये 2 और +2 + 2 = 4 हो जाते हैं तो टेट्राड बनते हैं। जैसे इसने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है ग्रीन वाला, ये दूसरा क्रोमोसोम है ग्रीन वाला, इसके पास भी 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन जब ये क्या करते हैं आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विद सिस्टर क्रोमेटिड्स, ग्रीन का ग्रीन सिस्टर है, ऑरेंज का ऑरेंज सिस्टर है, ये क्या करते हैं, ये इस तरह आपस में मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो नाउ दे आर फॉर्म द टेट्राड, 4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपने अपने सेंट्रोमियर से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। साइड इसे कहते हैं साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइनेप्सिस, यानी कि द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। और कौन कराती है? साइनेप्टिक फोर्स ये काम करवाती है, ठीक है। ये काम हो क्यों रहा है? ताकि ग्रीन ग्रीन के सिस्टर क्रोमेटिड्स और ऑरेंज ऑरेंज के सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिले, यानी ग्रीन ऑरेंज का नॉन सिस्टर है, ऑरेंज ग्रीन का नॉन सिस्टर है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में, अच्छा ग्रीन में ग्रीन वाली जीन है सारी की सारी, जो एक क्रोमेटिड में दूसरे में वही है, ऑरेंज की ऑरेंज में। लेकिन ये 2 मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑरेंज एंड ग्रीन वाले आपस में अपनी जीन को एक्सचेंज कर लें, और यहाँ पर मोस्टली प्रोसेस ट्रांसलोकेशन होगा और कंप्लीट सेट ऑफ द जीन ट्रांसफर होगा, जिससे आने वाले बेबी में पॉजिटिव वेरिएशंस आएंगी। आई कलर का अच्छा होना, कलर कंप्लेक्शन, स्किन कलर का अच्छा होना, दांतों की शेप का अच्छा होना, ठीक है, बालों का स्मूथ होना, उंगलियों की शेप का अच्छा होना, आईज कलर का इनोवेटिव हो जाना, वॉइस अच्छी हो जाना, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन हमारे पास पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ज्वाइन टू फॉर्म अ टेट्राड, 2 + 2 = 4, इन चारों ने मिलकर कॉल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। ये स्लाइड समझ में आ गई बेटा? यस सर। नहीं सर? यस सर। जी सर, आ गई। ठीक है। अच्छा, ये काम तमाम क्रोमोसोम्स करेंगे, 40 के 46 आपस में करेंगे। कैसे करेंगे आगे चल के बताते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जनाब? अब क्रॉसिंग ओवर के लिए उन्होंने एक अच्छी डायग्राम दी डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ ऑरेंज एंड पर्पल कलर दे दिया, कलर का मसला नहीं है, ये तो कलर आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए गए। अब कह रहा है कि पैटर्नल फादर का, मैटरनल मदर का, ओके, ये फादर से आया था और ये मदर से आया था। अब इन दोनों के दरमियान में साइनेप्सिस हुई, टेट्राड फॉर्म हुआ, और उन्होंने कौन सा प्रोसेस किया? क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर करने के बाद एक दूसरे से फारिग हुए तो देखें इनके अंदर अब कुछ ऑरेंज के पास पर्पल कलर है और पर्पल के पास कुछ ऑरेंज कलर है। और देखिए जितना पर्पल एक्सचेंज हुआ है उतना ही ऑरेंज एक्सचेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि
एक का ज्यादा है और एक का कम है। अंडरस्टैंड नाउ? ये बात समझ में आ रही है? नहीं? यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है। सर मगर अब जो बेबी के अंदर कलर जाएगा वो कौन सा होगा इनमें क्रोमोसोम्स का? अगर ये जैसे आई कलर के थे, अब दोनों के अंदर हाफ हाफ हो गया, अब उसमें आगे कौन सा कलर जाएगा? आगे कौन सा कलर जाएगा मतलब? जो न्यू मतलब कॉम्बिनेशन बना सर, है, यस सर। जो न्यू कॉम्बिनेशन बना है वो जाएगा। और अगर जैसे ग्रे एंड ब्लैक कैसे है, मतलब? फॉर एग्जाम्पल ग्रे एंड ब्लैक है, अगर ग्रे और ब्लैक ने मिलके कोई न्यू कॉम्बिनेशन बना लिया लाइट ग्रे का, तब तो वो जाएगा। लेकिन अगर ग्रे ब्लैक के ऊपर डोमिनेंट है या ब्लैक ग्रे पे डोमिनेंट है, तो फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी जो डोमिनेंट कलर है वही जाएगा। ठीक है? अच्छा, क्रॉसिंग जीन के जब नए सेट बनते हैं और जब बेस्ट क्रॉस लोकेशन हो जाए, अपना क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो वेरिएटेड जीन ही पेयर करती है। ये जो दुआ सवाल कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ये आगे जाके बेटा क्लियर होगा जब हम क्रॉसिंग ओवर पूरा। अभी तो मैं भी वाली बात छेड़ना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी मियोसिस पढ़ने के बाद हम करेंगे और इसी स्लाइड पर आगे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ टेट्राड क्रॉस ओवर ईच अदर, और जब क्रॉसिंग एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर किया, स्पीशीज ऑफ द क्रोमोसोम्स और जीन, यानी क्रोमोसोम्स कह लें या जीन कह लें। क्यों? क्योंकि जीन डीएनए पर है और डीएनए से क्रोमोसोम बना हुआ है। तो अगर किसी क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज हुआ है तो ऑफ कोर्स जीन का पार्ट एक्सचेंज हुआ, आर एक्सचेंज। ठीक है, दोनों एक्सचेंज हो गए। प्रोड्यूस जेनेटिक रिकम्बिनेशन, री मतलब दोबारा, कंबाइन मतलब मिलना। ये जीन्स हैं जो दोबारा कंबाइन हुई हैं इन द ऑफस्प्रिंग, बेबी के लिए। ठीक है ना, जो बेबी में जाके मिलेंगी। मेरा आपसे एक सवाल है, पर अभी नहीं कर रहा सवाल, मैं आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए बताइए, यानी तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुई है इन प्रोड्यूस जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग, जो बेबी के अंदर नई जीन्स के नई वेरिएशन लेके आएगा। ठीक होगी बात? यस सर। क्लियर? यस सर। जी सर। ये कह रहा है, ये जो जीन बनी है ना, ऑरेंज के बाद कौन सी आ गई? पर्पल, और पर्पल के बाद कौन सी आ गई? ऑरेंज। ऑरेंज। तो अब ये जो नया सेट ऑफ द जीन बना है, ये बेबी, अगर अच्छा ऑरेंज वाली सीधी सीधी ऑरेंज में चली, ऑरेंज चली जाती, तो मदर बेटी बच्चा बिल्कुल फादर जैसा या मदर जैसा होता, ऐसा ही है। लेकिन अगर पूरी पूरी पर्पल चली जाती, अगर चले ये लिखा हुआ पैटर्नल मतलब फादर से, मैटरनल मतलब मदर से, अगर पूरी पूरी ऑरेंज जीन चली जाती तो बच्चा बिल्कुल मतलब पैटर्नल फादर जैसा होता, बाप जैसा, फादर जैसा हाँ होता जी। बाप जैसा होता। और पूरी पूरी अगर मैटरनल मदर वाली चली जाती, पर्पल वाली, बच्चा पूरा माँ जैसा होता। तो बच्चे में किसी माँ जैसा होता। बच्चे में किसी किस्म की कोई वेरिएशन आती? नो सर, नहीं आती। नहीं नो आती। सर। जैसे मैं आपको कहूँ कि रूह अफ़ज़ा में, जैसे मैं आपको कहूँ कि रूह अफ़ज़ा में आप नौरस डाल दें, शामी शीरे डाल दें, सर वैसे ही रह गया। वैसे रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टेस्ट में चेंज आ जाए, जो पीने वाले रोज वो बता दें। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि रूह अफ़ज़ा के अंदर लीमू डाल दें, तो चेंज आएगा सर। अच्छा ये कहूँ कि अगर क्विज डाल दें, तब भी चेंज आएगा, तब भी क्योंकि चेंज सर दोनों के आएगा। कलर अलग आएगा सर। अगर मैं कहूँ कि उसमें आधी कोल्ड ड्रिंक मिला दें कोई सी भी, तो चेंज आएगा। तो पता लगा जो दो मुख्तलिफ चीजें आपस में मिलेंगी तब वेरिएशन आएंगी। तब भी चेंज आएगा सर। अलविया बेटा, आपका आज माइक भी सही काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब पता लगा कि जब दो मुख्तलिफ चीजें आपस में मिलेंगी तब नए सेट ऑफ द जीन या नई चीजें मिलेंगी। ओके, अगर एक जैसी चीजें मिलती रहेंगी तो बच्चे तो चीज कोई नई चीज प्रोड्यूस होगी? नो सर। नहीं नो होगी। सर। अब मैं आपको यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल सुनाऊंगा। उन्होंने तस्करा किया एक उसमें अपनी महफिल में, उन्होंने फरमाया कि कोशिश की जाए कि जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटेड हैं, जैसे कि चचा, ताया और मामू, ठीक है ना, फुप्पो, ठीक है, इन यानी कि जो आपके ब्लड रिलेटेड हैं, कोशिश करें कि आपस जो बहुत ही करीब है, जैसे चचा ताया तो बहुत ही करीब होते हैं, फुप्पो तो थोड़ी दूर चली जाती, चचा, तो इनके आपस में दरमियान में रिश्ते ना करें। उसकी वजह क्या है? मतलब बेहतर है कि उसमें कोई अर्ज नहीं है
ना शरन मना है, ना कानूनों में खुदा न खास्ता कोई गलत बात है, ना कोई नाजायज, बिल्कुल सही है, हलाल है, सब कुछ सही है। लेकिन क्यों मतलब फरमाया कि अगर अपने बच्चों में बेहतरीन इर्तिका चाहते हो, अपने बच्चों में बेहतरीन क्रिएटिविटी चाहते हो, तो जो रिलेशन है, शादी का रिलेशन है, वो थोड़ा सा खानदान से बाहर से बांधा जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे चचा ताया और इसी तरीके से वालिदा यानी कि खाला और ये सब, अच्छा स्पेशली चचा ताया के जो दादा होते हैं वो एक ही होते हैं। बहुत पॉसिबल है कि जो आपकी खाला हो वो आपकी ताई भी हो, पॉसिबल है नहीं है? यस सर। खाला हो आपकी ताई भी हो, जैसे मेरी थी, मेरी ताई भी थी, वो खाला भी थी, अतर फातिमा, अल्लाह जन्नत नसीब का इंतकाल हो गया। अगर उनके यहाँ मेरी बहन का किसी का रिश्ता होता है तो जो उनके यहाँ बेबीज होंगे वो ज्यादा इनोवेटिव नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि खाला भी इसी खानदान की, ताया भी इसी खानदान के, फिर वो ताई भी इसी खानदान की हो गई, और उनके भी बाप वालिदैन पिछली नस्ल में एक ही थे। तो हो क्या रहा है कि एक हम लफ्ज पढ़ते हैं जीन पूल, जरा गौर से समझिएगा, जीन पूल। पूल किसे कहते हैं? तालाब को। यानी कह रहा है कि एक जीन पूल किसे कहते हैं? ऑल irrigated genes in a single family, in a single parental pedigree. पेडिग्री किसे कहते हैं? जो दादा, परदादा, फिर उनके दादा, जो 7-6-7 नस्लें होती हैं उन्हें कहते हैं पेडिग्री। और पेडिग्री ट्री बनाया जाता है जब हम कोई जेनेटिकल डिजीज होती है ना किसी में, किसी बच्चे में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया, तो ट्री देखते हैं पूरा के, देखते हैं कि मर्ज इसको माँ से आया या मर्ज इसको बाप से आया, वो पूरी पेडिग्री ट्री, वो सब देखें। जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो बातें और कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो अगर उसी खानदान में शादी होगी तो आप भी उसी खानदान की हैं, आपका हस्बैंड भी उसी खानदान का है, आप भी उसी खानदान के, आपकी वाइफ भी उसी खानदान की है। तो हो क्या होगा क्या कि दोनों के पास तकरीबन कमोबेश एक ही जैसी जीन्स है, थोड़ी बहुत चेंज है। तो जब उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या खास न्यू सेट बनेंगे? आप बताएं। नो सर, कोई ज्यादा सर, वैसे ही ज्यादा बनेंगे जैसे वेरिएशन नहीं पहले। आएगी हाँ सर, मतलब कोई खास वेरिएशन नहीं आएगी। हाँ, नहीं कोई खास वेरिएशन नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज, थोड़ी बहुत चेंज आएगी। तो अब आप एक निगाह दौड़ाएं अपने पूरे खानदान पे, हर कोई जो पढ़ रहा है, कि जहां पर आपकी क्लोज शादियां हुई हैं, बिल्कुल ताया, अपने आपकी बड़ी बहन की जनाब तायाजाद भाई से हो गई, ठीक है ना, आपके बड़े भाई की तायाजाद खालाजाद बहन से हो गई, ठीक है ना, तो आप देखें कि उनके बच्चों में कोई आपको खास इनोवेशन नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखें कि किसी ने खानदान से थोड़ी सी बाहर शादी की है, या खानदान से बाहर से कोई खातून आई है, आपकी भाभी या चाची या खाला या कोई भी, तो उनके बच्चों में देखें आपको फिजिकली भी बहुत अच्छा नजर आएगा, बच्चा डिफरेंट नजर आएगा। दूसरा, वो मेंटली तौर पे भी बड़ा एक्टिव होगा। डिफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो हम पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन कहीं पर भी किसी वक्त भी प्रॉब्लम कर सकती है, किसी साइड में प्रॉब्लम कर सकती है। तो अच्छा, दूसरी चीज, जी जी दुआ। सर उनके अंदर मतलब जो आप कजन मैरिज का कह रहे हैं, इनके अंदर सर मेंटल एक्टिविटी कम होती है, उसकी क्या जी, वजह है? अगर इसकी मतलब वजह यही दिखने है, का तो बता दिया सेम होते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि मेंटल एक्टिविटी आपके आने के इंसान की अकल को इस्तेमाल करने के लिए भी उसको एक्टिविटीज चाहिए ना, वो भी सारे उसके सेल्स बनते हैं, ब्रेन बनते हैं। देखिए हर बच्चा एक जैसा नहीं सोचता, हर बच्चे की एबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई बच्चा बहुत तेजी के साथ पिक करता है, कोई बहुत स्लो पिक करता है, कोई इतना स्लो होता है कि उसको पढ़ा पढ़ा के थक जाओ, हम भूल जाते हैं, उसको याद नहीं होता, ठीक है सर ना। मगर जब उसके जो उसके पेरेंट्स थे उनके वो तो बिल्कुल सही थे ना, और ना उनके क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसी कोई चीज थी, तो फिर मतलब उसके अंदर शक्ल तो सेम हो सकती है, मगर अब वो जब दोनों उनकी अकल वगैरह सही है तो फिर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों? अकल सही होना अलग बात है, मैं अकल के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। अकल तो माशाल्लाह सभी की सही है। तो सर वो भी तो दोनों इस्तेमाल तो सही करते होंगे ना, लेकिन जब उनकी बेबी हुए तो उनके अंदर इतनी खराबी क्यों होती है? अगर किसी एक आध में है, अगर किसी एक आध में है तो माइट भी पॉसिबल है कि वहां पर म्यूटेशन कोई प्रॉब्लम करी गई हो, अगर किसी एक आध में है। लेकिन अगर सब की सब में है तो उनके अंदर जीन की वेरिएशन ही ऐसी है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट से आगे की। अच्छा, इसके अंदर एक बात और भी है कि जब जीन वेरिएट करती है ना तो सेम जीन भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाती है कभी कभार, बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन अक्सर कभी कभार लाती है, अक्सर लेके नहीं आती। अक्सर उनका रिजल्ट ज्यादा इनोवेटिव और एक्सेप्टेबल नहीं होता। और
एक वजह हो सकती है, दुआ की बात का जवाब मैं दे दूं, कि जब जीन एक ही खानदान में, यानी कि फिर ताया बच्चों के बच्चों में शादी हो गई, वो बड़े हुए उनकी आपस में शादियां हो गई, वो बड़े हुए उनकी आपस में शादियां हो गई कजन्स के अंदर, तो जीन मुस्तकिल आगे जाके क्या होना शुरू हो जाती है, बार बार रिवॉल्व होने के बाद वो इनोवेशन बिल्कुल छोड़ देती है और जीन वीक होना शुरू हो जाती है, इम्पेयरमेंट ऑफ द जीन आ जाती है। तो जब जीन इम्पेयर होना शुरू होती है तो होता क्या है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। जाहिर है जीन के ऊपर ही सारे प्रोटीन सिंथेसिस है, उसी से बनना है। तो ये पॉसिबल है कि अगर जीन छठी सातवें खानदान के अंदर एक ही तरह जा रही होगी तो उनके बच्चे मजीद वीकेंड, क्योंकि जीन वीक होना शुरू हो गई है। बॉडी तो बन जाएगी मगर फिजिकली एक्टिविटीज उसकी बड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है तो बेटा? जी सर। ठीक है ना? मजीद इसमें देखिए गुफ्तगू बहुत सारी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गया और जीन एक्सचेंज हो गई, अगला प्रोसेस हम जनाब अब क्या बनने जा रहे हैं, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। देखिए ये क्रोमोसोम है जो आपको दिखाया गया, यानी कि ये क्रोमोसोम था आपके पास, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिकल माइक्रोस्कोप से ले गया। ये क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या, देखिए ये देखिए क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स रेड वाला, ब्लू वाला, पर्पल है यार, डुप्लीकेटेड मैटरनल क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड पैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर की, टेट्राड बनाए और फिर दोबारा से साइनेप्सिस मिले आपस में और फिर टूटने के बाद दोनों ने अलग अलग किया और एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा सा ब्लू का रेड के पास, थोड़ा सा रेड का ब्लू के पास, एग्जैक्टली एक्सचेंज। अगर मेरी बात सुने, अगर ये इसमें से एक पर्पल होता, जैसे ये एक स्काई ब्लू होता और एक लाइट ब्लू होता, तो कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे बनते हैं। यस सर। जी सर, कॉम्बिनेशन अच्छे बनते हैं। अगर दो, एक लाइट ब्लू होता और एक स्काई ब्लू होता, नहीं सर, नो नो सर ज्यादा नहीं, इसलिए कहते हैं कि वो तो कानों से मिक्स हो जाएंगे दोनों कलर्स ब्लू। हाँ, कानों से जरा गौर से सुना करना, वो दोनों जी। ब्लू से लगेंगे, लेकिन यहाँ भी कैसा वाज़ेह कंट्रास्ट नजर आ रहा है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है पर्पल और रेड। ठीक है ना, कलर तो फिर आप दो सर लेकिन सवाल ये है, जो पिछली इमेजेस दिखा रहे थे उनके अंदर हल्का सा एक साइड पे हल्का सा रेड था और दूसरे वाले के ऊपर एक साइड पे हल्का सा पर्पल। ठीक है, इसके अंदर इसके दोनों कोनों के ऊपर हल्का हल्का रेड और दोनों कोनों के ऊपर हल्का हल्का पर्पल है, ऐसा क्यों? अच्छा, बहुत अच्छी बात करी। देखिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ आपको सिर्फ दिखाई गई कि बताया जा रहा है कि ऐसे होती है। अब ये ऐसे यानी कह रहा है कि पहले स्टेज में बताया गया जनाब, दिस इज द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस यानी कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में भी हो सकता है, दो के एक आर्म में भी हो सकता है, दोनों आर्म में भी हो सकता है, चारों आर्म में भी हो सकता है। मतलब इतनी हाई लेवल की क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है कि ये पर्पल और ऑरेंज आपस में मिले, चारों के चारों क्रोमेटिड एक दूसरे पे क्रॉस ओवर हो और हटे तो पूरा रेड यानी कि पर्पल ऑरेंज जैसे पूरा चीता प्रिंट टाइप बन जाए। यानी इतनी हाई लेवल की क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। तो सर उसमें कोई फायदा है या नुकसान है? फायदा ही फायदा, कोई क्रॉसिंग अच्छी ओवर जितनी होगी चीज फायदा ही आएगी या फायदा क्या? है। याद रखें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मियोसिस में से अगर क्रॉसिंग ओवर को निकाल दिया जाए तो मियोसिस का कोई फायदा नहीं रहता। बस मियोसिस फिर क्या करेगी, 92 को 23 कर करके 4 में डिवाइड तो कर देगी, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन याद रखें बिल्कुल पेरेंट जैसे बच्चे होंगे, उनके बच्चे भी उन जैसे, उनके बच्चे भी उन जैसे, उनके बच्चे सारे एक जैसे हो जाएंगे। There will be nothing, a single change from parents to babies to their babies to their babies. समझ आई बात? सर तो एनिमल्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती? बहुत कम होती है और अच्छी होती है हो तभी सकती तो है। वो प्लांट अलग में अलग बहुत कलर के जबरदस्त होते होती है, हैं। प्लांट में बहुत जबरदस्त क्रॉसिंग ओवर है हर ऑर्गेनिज्म नहीं में। सर, एनिमल अच्छा सेम होते हैं। देखिए, एनिमल में भी है, आपको डिफरेंट किस्म की काऊ नजर नहीं आती है, आपको डिफरेंट किस्म के, आप बकरा देखते हैं, कोई रेड, कोई ब्लू है, कोई ऑरेंज है, कोई ब्राउन एंड व्हाइट है, किसी का मुंह ब्लैक है पूरा का पूरा ब्राउन है, किसी का मुंह ब्राउन है पूरा व्हाइट है, व्हाइट एंड ब्राउन का रेड। बिल्लियां देखें कितने कलर की होती है, तोता देखें, तोते में कितने कलर होता है। सर अगर हम देखते हैं तो मतलब अगर फिर वो पैरेट के अगर बोलते हैं तो अब वो ग्रीन वाले हैं तो वो सारे एक जैसे ग्रीन ही होते हैं। फिर उसकी मतलब वो वजह क्या है, दूसरी उसकी बोलते उसकी हैं कि वजह क्या दूसरी है, नस्ल होती है वो। उनकी फर कलर, जो तोता ग्रीन था उसकी तोती भी ग्रीन थी, तो फर कलर तोती के पास भी ग्रीन था और तोते के पास भी ग्रीन था। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ग्रीन में ग्रीन मिक्स होगा तो क्या बनेगा,
ग्रीन ही बनेगा सर। सर चोंच ग्रीन बनेगा। चोंच का जब कलर भी बोलते रेड ये है। ऑस्ट्रेलियन पैरेट है और ये वो, हाँ सर उनकी वो क्रॉस कराए जाते हैं आपस में। तो सर फिर वो उनकी स्पीशी चेंज होती है। हाँ स्पीशीज चेंज हो जाती है, लेकिन मैं जीनस सेम रहती है, स्पीशीज चेंज हो जाती है। ठीक है ना। जी तो सर। आपको बड़ी जैसे कि चिड़ियाओं सर में बहुत दरख्तों के सारी। अंदर भी वो मतलब क्रॉस सर ओवर करते हैं। जी जी जैसे कि मतलब पूछिए। सर दरख्त में अगर प्लांट्स में क्रॉस ओवर करते हैं, उसमें भी वो चेंज हो जाते हैं। जी फ्लावर, अभी तो आपको देखिए चैप्टर, अभी ये सारे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 8 के हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। मतलब देखिए सर अगर एनिमल्स के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो स्पीशी में चेंजिंग आएगी, वरना वैसे चेंजेस नहीं आती उसमें। भाई जो आप ये जो आप देखते हैं ना, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा, एक होता है खच्चर। ये जो खच्चर यस है सर, ये ये क्रॉस बेसिकली ओवर का है। गधा और घोड़े का क्रॉस है, यानी इसकी सही जीन उसमें डाल के सर नई स्पीशी निकाली गई है। ठीक है ना। सही। लेकिन सर एक सवाल। खच्चर जो है वो इटसेल्फ इन वो है, स्ट्राइल है, उसके यहाँ बेबी नहीं बॉर्न हो सकता। तो कभी कभार ये होता है कि जो नई बेबी बनाई जाती है क्रॉसिंग ओवर करने के बाद इस तरह से, तो वो वाली स्पीशी स्ट्राइल होती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन खुद बिल्कुल एक्टिव होती है, जबरदस्त बेहतरीन होता है। तो इस तरीके से आप प्लांट्स में देख लें, एनिमल में देख लें, बर्ड्स में देख लें, बहुत वेरिएशंस है, और सबके पास क्रॉसिंग ओवर ही, यानी कि अल्लाह अगर क्रॉसिंग ओवर को निकाल दे। जी जवेरिया बेटा बोलिए। सर जो वो होते हैं प्लांट्स या फ्रूट्स वगैरह, वो तो सेम होते हैं, क्या उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है? किसने कहा सेम होते हैं? आप सिंदड़ी आम लाते हैं, 5 किलो आम का, हर आम का टेस्ट आगे पीछे होता है एक दूसरे से, शेप देख लें एक दूसरे से, थोड़ी ओके बहुत सर। फर्क होता है। आप 10 सर किलो सेब लाए एक ही किस्म का, सबको देखें तमाम शेप की शेप में, किसी का कुछ चेंज, टेस्ट में चेंज होगा, कलर में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होगा। सर जी ओके सर। अगर हम एक जर्मन शेफर्ड यानी कि डॉग, उसको और साथ में एक बुल डॉग, हाँ इन दोनों का अगर क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो क्या हाँ, उसकी भी स्पीशी चेंज हो सकती है? यकीनन ये निकले ही ऐसे ही सारे। मेरा बच्चा नई स्पीशीज कहता है ना भाई, क्रॉस है। आप भी जाते हैं, अभी इतने सारे आम आपको नजर आते हैं आम, तो क्या कहते हैं भाई, कलमी आम, सुना है लफ्ज कलमी आम? जी यस सर, सर। कलम लगाई जाती वो है। यही तो होता है क्रॉसिंग वाला, कि सिंदड़ी और लंगड़े का क्रॉस करा दिया, चौसे और जो है वो दशहरी का क्रॉस वेरी करा जल्द। दिया। अब क्रॉस कराने का तरीका क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे चैप्टर नंबर 8 में, अभी फिलहाल इतना समझ लें। सर प्लांट्स का तो पता है, लेकिन बाकी जानवरों का नहीं पता। ठीक है ना, मतलब वो एक ही प्रोसेस होता है, वो पता लग जाता है, वो अंदाजा नहीं होता। हाँ मारिश तो अपने घर में प्रैक्टिकल करते रहता है। तो है इंटरेस्टिंग जेनेटिक्स या नहीं है? यस सर है, बिल्कुल है। यस सर। अच्छा, तो आप इतने सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अब, तो क्रॉसिंग ओवर अगर अल्लाह ताला सिर्फ मियोसिस में से क्रॉसिंग ओवर का पोर्शन निकाल ले तो पूरी दुनिया एक जैसी हो जाए। सर बहुत यानी इंटरेस्टिंग है सर, यानी बहुत कि इंटरेस्टिंग जवेरिया है। हो, अलबिया हो, और मैं हूँ, आपके दादा दादी हो, आपके नाना नानी हो, मारिज हो, किसकी हो, सबके बच्चे हमारे 1-2-3 नस्लों के बाद सारे एक जैसे हो जाएंगे। अगर आज भी अल्लाह मियोसिस में से क्रॉसिंग ओवर निकाल ले, तो बस जो लास्ट स्पीशी जैसी थी ना शक्ल और सूरत में, तमाम के तमाम बच्चे के बच्चे वैसे के वैसी हो, कोई फर्क उनमें नहीं आएगा। अभी जवेरिया ने एक बात करी कि सर हम फलों में नहीं होती कि सर, याद रखें आपके पास अगर एक दरख्त में अगर 1 करोड़ पत्ते हैं, पत्ते 1 करोड़ एक दरख्त में, तो कोई भी पत्ता एक दूसरे के जैसा नहीं है। उसकी जो वेनेशन सिस्टम है ना, नसों का सिस्टम, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी इतनी वेरिएशन है। अल्लाह की किसी बनाई हुई चीज के अंदर यकसानियत है ही नहीं, अल्लाह ने सबके हमारे अंदर फिंगरप्रिंट्स भी। इख्तलाफ रखा है। हमारे फिंगरप्रिंट्स देख लें, ये क्लास खत्म होने वाली सर है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होती हैं, ट्विंस का भी सेम नहीं होता। सेम नहीं होता, जबकि कहते हैं कि सेम। वेरी गुड। अच्छा, हमारे पास ये कितना क्लास खत्म होने वाली है, कितने 12 13 15 20 सेकंड 40 सेकंड रह गए। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर के फौरन बाद हम इसी सर क्लास एक को। क्वेश्चन है जी जी सर, जब अगर आप कह रहे हैं कि एनिमल्स में मतलब वो अगर है ना करवाते हैं क्रॉसिंग ओवर, तो जैसे ये जर्मन शेफर्ड वगैरह है, तो सर ये भी फिर नॉन फर्टाइल होते हैं? ये डिपेंड करता है स्पीशीज पे, कुछ फर्टाइल होते हैं कुछ नॉन फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल भी हो सकता है। सर तो फिर